हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जनवरी हो गई है और मेरी खुशी को आने में बहुत थोड़े से दिन बाकी हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने के बाद वो वापस घर आ रही है और मुझे उसके आने की आएगी। उसके लिए मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भी पिछले 2 दिन से मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा था। आज मंडे है और मैं उठी थी सुबह 5:30 बजे। हो गया मुझे आधा पौना घंटा उठे हुए। मैंने नाश्ते की लंच की तैयारी कर ली है क्योंकि आज मुझे भी कहीं जाना है और लकी का स्कूल है 8 बजे से 1 बजे तक। तो मेरी कोशिश यही है कि लकी जाएगा 7:30 पौने 8 बजे, मैं भी उसके साथ साथ निकल जाऊँ। और आज मैं बाहर नहीं गई हूँ बालकनी में। फ़िलहाल चलते हैं, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का कि आज का दिल्ली का मौसम कैसा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। अभी फ़िलहाल जो है बहुत गुप अंधेरा है और ये जो रोशनी दिखाई दे रही है ना, ये कैमरा में ही दिखाई देती है। बाकी आप यहाँ से देखो, ये एक्चुअल अंधेरा है अभी। और ठंड भी मुझे आज काफ़ी कम लग रही है पिछले पिछले 2-3 दिन के मुकाबले, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से दिल्ली में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। आज हवा नहीं है, वैसे ठंडक है जैसे ठंड सर्दियां शुरू होती हैं, जो हल्की हल्की ठंडक होती है, मुझे वही महसूस हो रही है। उससे ज़्यादा मुझे नहीं महसूस हो रही है। बाकी मौसम काफ़ी हद तक मुझे साफ़ लग रहा है। धूप की कोई अता पता नहीं है कि निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से दिल्ली में धूप नहीं है। बहुत ख़राब मौसम चल रहा था। और लकी के पापा दोनों ही सो रहे हैं वहाँ। मैं इसीलिए आपसे बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ से अंदर रूम्स में आवाज़ जाती है और नींद खराब हो जाएगी। तो अभी चलते हैं किचन में और अपने नाश्ते की और लंच की आगे की तैयारियां करते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि सर्दियां यानी कि हरी सब्जियों का मौसम, लेकिन मेरे घर में गर्मी हो या सर्दी हो, हर मौसम में जो है हरी सब्जी ही ज़्यादा पसंद की जाती है और हरी सब्जी ही ज़्यादा खाई जाती है। गर्मियों में भी जैसे घिया, तोरी, टिंडा ये सब आता है तो मेरे घर में यही सब ज़्यादा बनता है। और सर्दियों में भी बाकी सब्जियों के मुकाबले हरी सब्ज़ी ही ज़्यादा बनती है। सो आज भी जो है मैं आलू मेथी बनाने वाली हूँ। तो आलू मेथी में मैं हमेशा ही आलू बॉईल करके डालती हूँ, क्योंकि बॉइल्ड आलू से ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। हालांकि कच्चा आलू जब आप पकाते हो ना, उसमें भी अच्छी बनती है, लेकिन दोनों के टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ आटा लगाने के लिए जो है मैं थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी, क्योंकि हल्के गर्म पानी में ही सर्दियों में मैं हमेशा आटा लगाती हूँ। ठंडे पानी में लगाते हैं ना तो वो आटा ऐसे रबड़ जैसा हो जाता है और लचीलापन जो एक रहता है ना आटे में, जो सॉफ्टनेस रहती है, रोटियां सॉफ्ट बनती है, वो चीज़ नहीं होती है। तो सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से आटा गूंदने से बहुत अच्छा आटा लग जाता है। और यहाँ जो है आटा भिगो के और थोड़ा सा मैं इसको लोच लगाऊंगी, उसके बाद इसको मैं रेस्ट होने छोड़ूंगी। और ये व्लॉग जो है ये मैंने शुरू किया था 5 जनवरी को, और आज 8 जनवरी को जो है मैं इस व्लॉग को पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैं थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ। तो थोड़ा बिज़ी भी चल रही थी और बीच में जो है 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो इस बार जो है फिर से मेरे व्लॉग के बीच में गैप हो गया है लगभग 5-6 दिन का। सो पता नहीं ये जो बार बार इरेगुलर मैं हो रही हूँ ना, ये कब चीज़ मेरी ख़त्म होगी। और फ़िलहाल जो है हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से बढ़े हुए हैं, जैसा मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस व्लॉग्स में भी शेयर किया था कि मुझे क्या क्या इश्यूज़ जो है बॉडी में हो रहे हैं। और ये अभी मतलब ऐसा नहीं है कि पुराना कुछ है या बहुत कॉमन चीज़ें हैं, और बहुत ऐसा है कि कुछ टाइम से जो है मैं इन सब चीज़ों से नहीं, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो मैं बहुत सडन फील कर रही हूँ। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो मैं पिछले 2 महीने से फील कर रही हूँ। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो मैं पिछले 5-7 दिन से फील कर रही हूँ। तो बहुत सारे चेंजेस मेरी बॉडी में आ रहे हैं, जिसके कारण ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। और ये मुझे ना चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही हैं। डिस्टर्ब भी हूँ और कुछ काम करने का मन भी नहीं होता है, लेकिन काम करना भी है क्योंकि बॉडी को एक्टिव रखना है।
बॉडी को आप एक्टिव नहीं रखोगे तो फिर और ज़्यादा इश्यूज़ जो है बॉडी में बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने रेस्ट करके भी देखा, तो रेस्ट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी मुझे इशू आ रहा है कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा हैवीपन हो रहा है, मेरे पंजों में और मेरे एंकल पे, जो गट्टे बोलते हैं ना, जहाँ पे पायल पहनी जाती है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा हैवीपन मुझे जो है फ़ील होता है। और कई बार ऐसा होता है कि लक्की से ना मैं पंजे कम से कम भी ये लगा लो आधा पौना 1 घंटा वो इतना टाइट टाइट हाथ से दबाता है, तब थोड़ा सा जो है रिलैक्स फ़ील होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से वो भारीपन फ़ील होता है। स्वेलिंग नहीं आती है, बट फील ऐसा होता है कि जैसे पैर मेरा बहुत भारी हो रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जो बॉडी में अभी आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी बहनों ने सजेशंस भी दिए थे कि इस रीज़न से, इस रीज़न से, इस रीज़न से, तो मे बी जो आप लोगों ने रीज़न बताया वो हो सकता है। बाकी मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, उसके बाद ही मुझे कुछ कंफर्म होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिम्टम्स वही हैं जो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में सजेस्ट किए थे, बट एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में मेरे रैंडमली और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। सो यहाँ सब्ज़ी मेरी बन गई है और साथ साथ मैं सेकने लगी थी लक्की के लंच की रोटियाँ। और ये अगर बॉइल्ड आलू हम लेते हैं ना, तो ये आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। 5 से 7 मिनट लगता है, क्योंकि मेथी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। 5 से 7 मिनट में ये जो रेसिपी है ये आपकी रेडी हो जाती है, सब्ज़ी रेडी हो जाती है। बहुत क्विक रेसिपी है, बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट लंच बॉक्स रेसिपी है। और अगर आपके बच्चे नॉर्मल मेथी के पराठे नहीं खाते, तो इस तरीके से आप सूखी सब्ज़ी आलू मेथी की बना के इसकी स्टफिंग डाल के भी आलू के पराठे बच्चे को आलू मेथी के दे सकते हो। तो जी लक्की को मैंने भेज दिया है स्कूल, नाश्ता करा के, उसका लंच पैक करके। और अभी जो ये मॉर्निंग के जो बर्तन हुए हैं ब्रेकफास्ट के, और जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है उसके, मेरे चाय वगैरह के, तो इनको भी जो है मैं साथ साथ ही निपटा लूँगी। मैं आने के बाद करने के लिए कुछ भी काम नहीं छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि मैंने जाना है और मुझे जाने आने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो इतने में ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आजकल मेरी बॉडी वैसे ही बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती है, जैसा मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। सो मैं कुछ भी आने के बाद करने के लिए नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि ना फिर नई हिम्मत रहती है और काम फिर बढ़ता ही चला जाता है। आप एक एक काम छोड़ते हो ना, तो एक एक में ही वो बहुत सारा कब हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। सो यहाँ नहाना धोना पूजा पाठ तो मेरा हो ही गया था, लक्की के नहाने से पहले ही मैंने नहा लिया था। और बस ये मेरा किचन का काम बाकी है। डस्टिंग वगैरह जो थी वो मैं कल कर लूँगी, आज के लिए मैं डस्टिंग के काम में नहीं लगूँगी। बाकी जो बेड ठीक करने थे या ड्राइंग रूम ठीक करना था, वो जो है वो लक्की ने मेरी हेल्प कर दी थी। हालांकि उसके एग्ज़ाम्स जो है सर पे आ रहे, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है उसका, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो है मेरी हेल्प कर देता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही जो है बच्चों को ये चीज़ में लगा के रखा है कि भाई अपना काम साथ साथ करते चलो, ताकि काम ना बढ़े। बेड वगैरह जैसे हम लोग उठते हैं तो उसी टाइम पे हम अपने साफ़ कर देते हैं, तो वो काम भी हमारा साथ साथ ही हो जाता है। और यहाँ जो है बर्तन मेरे सारे हो गए हैं, साथ साथ बस गैस और स्लैब काउंटर ये भी मैं अपना जो है अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्योंकि यही होता है ना कि आप छोड़ के चले जाओ ना, तो आने के बाद फिर वैसे ही माथा फूटता है। अगर घर साफ़ है तो आपका जो है मन करता है कि हाँ आके आप आराम से रेस्ट करो, रिलैक्स करो। और अगर घर साफ़ नहीं है ना, तो फिर ऐसे माथा फूटता है ना कि यार सुबह करते करते गए थे, अब आते ही फिर काम में लग जाओ। तो ये चीज़ से अगर बचना है, तो आपको अगर कहीं जाना है तो उससे पहले आप अपना इंच इंच काम जो है वो निपटा के जाओ। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, सुबह थोड़ा सा टाइम दे दो काम को, तो आने के बाद की जो थकान वाली भागदौड़ है ना, उससे हम औरतें बच जाती हैं। तो यहाँ मेरा काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है, गैस भी अच्छे से क्लीन मैंने कर दिया है। और मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, क्योंकि हस्बैंड अभी तक नहीं उठे थे, तो मुझे ये था हस्बैंड उठ जाएंगे, उनको ब्रेकफास्ट करा के उसके बाद ही मैं निकलूँगी, या उनका ब्रेकफास्ट रेडी करके फिर मैं निकलूँगी। तो मैं आ गई थी यहाँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में भी आपके साथ एक्सरसाइजेस कुछ शेयर की थी, वो थी कमर के लिए, और ये हैं पेट के लिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए।
क्योंकि आपका रूटीन कितना भी बिज़ी हो लेकिन खुद के लिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में जो है थोड़ी-थोड़ी दिक्कतें, परेशानियाँ हमें महसूस होने लग जाती हैं। और उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से बचने के लिए कि वो आगे ना बढ़े, अपने आप को थोड़ा टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ मैंने एक्सरसाइज़ वगैरह की, तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे, सो उनके लिए मैंने बना दी है फ्रूट चाट, क्योंकि मैं अपना भी जो है थोड़ा बहुत खाने पीने का पैक करके लेके जाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है और सुबह-सुबह जो है मेरे से ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया जाता है। फ़िलहाल जो है मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, तो वो भी मुझे थोड़ा-सा मैनेज करना होता है कि अपने लिए मैं अब थोड़ा-सा अब कॉन्शियस हो जाऊँ, अपने लिए मैं थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को लेके और खुद को लेके बहुत ज़्यादा जो है लापरवाही में चल रही थी पिछले बहुत लंबे टाइम से। सो अभी जो है अपने लिए लापरवाही बरतने का ना, मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास कोई ऑप्शन या कोई चांस है, क्योंकि मेरे शरीर में जो प्रॉब्लम्स और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, साथ ही जैसे मैं बात भी करती हूँ थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरा सांस फूल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर ना उस स्टेज पे आ गया है कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना और अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मखाना और फ्रूट चाट अपने लिए पैक कर लिया था और मैं आई थी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के लिए। और मेरी गायनोकोलॉजिस्ट जो है द्वारका मैक्स हॉस्पिटल में बैठती हैं और मैं पिछले 7-8 साल से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। वन ऑफ बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट हैं गुड़गांव की। अगर आपको भी कोई इशू है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। मतलब इनकी ना जो एक सबसे बेस्ट बात है वो एक मुझे ये लगती है कि एक तो ये बहुत शांति से, बहुत पेशेंसली आपका ना प्रॉब्लम सुनती है, आपकी बात सुनती है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपने एक बात बोली, चट से दवाई लिख के दे दी। ये बहुत आराम से, शांति से पहले आपकी बात को सुनेंगी, आपके प्रॉब्लम को सुनेंगी, फिर उसको ऑब्जर्व करेंगी, फिर चेकअप करेंगी, उसके बाद जाके ये मेडिसिन्स आपको रिकमेंड करती हैं। दूसरा, ये बार बार चक्कर नहीं कटाती हैं। अब जैसे मैं गई थी, मुझे 3 महीने की इन्होंने मेडिसिन दे दी और ऐसा होता है कि मुझे नहीं भी टाइम है तो मैं ऑन कॉल भी इनसे कंसल्ट कर लेती हूँ विदाउट एनी फ़ीस, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से इनसे जुड़ी हुई हूँ। व्हाट्सएप पे भी मुझे बता देती हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।